दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए SBI पीओ फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के 1500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, कैसे आपको अपना प्रीव्यू चेकआउट कर लेना होगा, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं SBI पीओ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से SBI पीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, SBI की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की पोस्ट निकाली गई है। 1500 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जुलाई 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। 48,480 सैलरी है। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 750 रुपये फीस है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो sbi.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेंट डेट्स की पूरी टेबल आपको यहाँ पर दे दी गई है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए सभी जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कन्फर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें और कन्फर्म कर लें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर डोमेन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए आपको पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड
ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको फिर दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर सेंड OTP के इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP भी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर जैसे ही इस पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका ये जो फोटो की फाइल होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे, यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड ऐप रीडर से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ये आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो भी यहाँ पर जो आप अपलोड करेंगे वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद गाइज आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे साइज कम या ज़्यादा है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, उनमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें ऑनलाइन और वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस वेबसाइट पर उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद अपना फोटो और सिग्नेचर आपको फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट एंटर कर देनी है। फिर अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर आपको अपना EWS सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। यहाँ पर OBC NCL कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर इशू कराना होगा। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपना ये सर्टिफिकेट शो करने होंगे। अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड मिलेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज देंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे और नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो येस करें और नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। येस करेंगे तो फिर आपको इसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप EX सर्विस मैन हैं तो येस करें और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस के पीरियड मंथ्स में एंटर करें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद आपसे पूछा गया है आप इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जाम में कितनी बार पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर आप बताएंगे 1 2 3 जितनी बार भी आपने पार्टिसिपेट किया है। नहीं किया है तो आप 0 एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आपने कोई लोन लिया है और उसमें आप डिफ़ॉल्टेड हैं तो आप यस करें, और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है क्या आपका कैरेक्टर यहाँ पर ओके है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लैरिकल कैडर के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर कैडर पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लैरिकल कैडर के एक्स एम्प्लॉय हैं और आप रिजाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर एक्स एम्प्लॉय थे, आप रिजाइन कर चुके हैं ऑफिसर कैडर से, अगर कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कैडर के एक्स एम्प्लॉय हैं तो फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एलिजिबल हैं यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, आप ये इंश्योर करते हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ऑफिसर कैडर के एक्स एम्प्लॉय नहीं थे तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये ऑप्शन भी आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको मेन एग्जाम के लिए भी अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आप एग्जाम पीरियड के दौरान अपनी कौन सी आईडी शो करेंगे तो वो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है जो आप एग्जाम पीरियड के दौरान अपनी आईडी दिखाएंगे, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो भी आईडी दिखाएंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर एसबीआई कैरियर वेबसाइट या फिर जॉब पोर्टल या फिर किसी अन्य माध्यम से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर कोई अन्य यहाँ पर जेंडर है आपका। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करते हुए नाम यहाँ पर देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। इनके मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर अपनी हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको ये डिटेल फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है इस ऊपर दी गई एड्रेस के, तो फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर एसबीआई पीओ की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, और अगर आप फाइनल ईयर में अपियर हो ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप अपियर हो या फिर पास आउट हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम देना है जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्लेस देना है कहाँ पर आपका कॉलेज सिचुएटेड है यानी कि अवेलेबल है, स्थित है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट देनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है अगर आप पास आउट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है, अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको सेंटर सेलेक्ट करना है कहाँ पर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम
हिंदी लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक आनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप इसे तीनों ऑप्शन इनेबल करेंगे हिंदी के। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो अपना नाम यहाँ पर फॉर्म में फिल किया है वो एग्जैक्टली मैच करता है आपके आईडी प्रूफ से, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे और अगर चेंज है तो यहाँ पर आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी जो फोटो अपलोड करते हुए हुई थी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है वो 240 × 240 पिक्सल में होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से अपना थंब इंप्रेशन करना है और यहाँ पर फाइल का साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी डायमेंशन 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर्स में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी 700 रुपये, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई का ऑप्शन यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SBI PO की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।